हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली है बड़ी कामयाबी। ओवैसी को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है बीजेपी। देखिए आंकड़े लगातार बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। ओवैसी को पीछे छोड़कर बीजेपी नंबर 2 पर आती दिख रही है। नतीजों में, रुझानों में बीजेपी आगे दिख रही है और ये फायदा हुआ है दिग्गजों को उतारने का बीजेपी को मैदान में। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अमित शाह नहीं जाते, अगर योगी नहीं जाते तो हो सकता था कि ये नतीजे नहीं होते। और ये बात विपक्षी भी मान रहे हैं कि बीजेपी ने इतने निकाय चुनाव में पहली बार अपने ऐसा देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, फौज लगा दी वहां पर। योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो सब वहां पर उतार दिए। लेकिन देखिए उनका आने का असर हुआ है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरह से इस पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का डिस्कोर्स चेंज किया, जिस तरह से पूरी बहस चेंज की, नैरेटिव अपने हिसाब से बनाया और दूसरों को मजबूर किया कि वो उनकी पिच पर आकर खेलें, क्या उसी का फायदा हुआ है शेखर अय्यर साहब बीजेपी को? बिल्कुल, देखिए बीजेपी को लगातार ये फायदा ये है कि हैदराबाद एक प्रकार से मिनी इंडिया है और वहाँ पे ना केवल तेलुगु बोलने वाले हैं, वहाँ पे हिंदी समझने वाले और हिंदी बोलने वाले भी ज़्यादा हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उर्दू बोलने वाले भी हैं जो एमआईएम के ज़्यादातर वोटर बेस है। और क्योंकि शेखर अय्यर साहब रोकूंगा, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, किसानों के आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने ऐलान किया है कि 8 दिसंबर को वो भारत बंद करेंगे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। सरकार से 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी कोई कॉन्क्रीट समझौता नहीं हुआ है, कोई गतिरोध खत्म करने को लेकर किसी सहमति पर नहीं पहुंचे हैं दोनों पक्ष। इस बीच किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। है, हम इसको विचार करके संशोधन करेंगे, मगर ये यहाँ झुका है। मगर इतना झुकने से भी हिंदुस्तान के किसान खुश नहीं है। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। किसान के साथ जो गद्दारी करने का भूमिका किया है ये बंद करना पड़ेगा। यही है आज का मीटिंग का फैसला। धन्यवाद। किरण बीसा जी तेलंगाना तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र बताइए, ये तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया किसानों ने। कोई मंजूर नहीं है किसी भी जितेंद्र आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं आता हूं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। के शर्मा हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। के शर्मा, 8 दिसंबर को किसान भारत बंद करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा होता जा रहा है आंदोलन, आप लोग मना नहीं पा रहे हैं उनको? निश्चित तौर से सरकार और किसान जो प्रतिनिधि मंडल है उनके बीच एक अच्छी वार्ता चल रही है और कल पुनः वार्ता होनी है और बहुत आशान्वित हैं। कल की वार्ता आपने देखी, उसके बाद निकलने के बाद वार्ता से सभी किसान प्रतिनिधियों ने भी आशा व्यक्त किया था कि निश्चित तौर से अगले दौर में ये इसका जो है समापन हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर वो भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं के शर्मा जी, तो मतलब साफ है उनको आपसे कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं दिख रहा है, वो नहीं मान रहे हैं आपकी बात। देखिए गौरव भाई, मैं अभी इसको यदि आप विश्लेषण करेंगे और आपके वहां पर सभी प्रतिनिधि होंगे तो उनको स्पष्टता होगी कि इस आंदोलन में कई तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और ये इन्वॉल्वमेंट ये दिखा रहा है कि उसमें जो किसान प्रतिनिधि हैं उनका एक अलग दिशा है, उसमें कुछ जो राजनीतिक संगठनों का जो उसमें, देखिए ये बात बहुत बार हो चुकी है, बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। सरकार सरकार बात तो कर रही है ना, इन्हीं लोगों से बात कर रही है। मैं आता हूं सर, थोड़ा एक और डिटेल ले लेते हैं, आप ही से बात करूंगा। वहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा, उनसे और डिटेल ले लेते हैं, ऐसा क्यों कहा किसानों ने। जितेंद्र बताइए, भारत बंद का ऐलान 8 दिसंबर को क्यों किया किसानों ने? किसानों को ये लग रहा है कि सरकार के द्वारा तौर पर कहने की सरकार इनका कहना है कि 2 मीटिंग हुई, दोनों मीटिंग में सिर्फ नहीं जितेंद्र, आपकी आवाज अभी भी साफ नहीं आ रही, लेकिन जहां तक आपकी बात समझ में आई वो ये कि किसानों को 2 मीटिंग होने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई पक्का आश्वासन या लिखित में नहीं मिला। सरकार की तरफ से जो उनकी मांग है उन पर उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री कोई आंसर नहीं मिला और यही कहीं ना कहीं ये कारण है जो किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद करने जा रहे हैं। आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, अब एक दौर की बातचीत कल है, देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल के शर्मा आपका बहुत शुक्रिया, शहबाज आपका बहुत शुक्रिया और इसके अलावा हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के चुनावों पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे, किसानों के इस ऐलान पर भी आपको बताते रहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।